अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है जयामानी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वी आर बैक इन अनदर रिएक्शन वीडियो। सो व्यूअर्स, मेरा नाम है सलमान कुरैशी, नाम तो सुना ही होगा। तो भाई आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो के ऊपर क्या है भाई, यहाँ पर हैं जी हमारे महाराज जी। इनकी बातें बड़ी मज़े मज़े की होती है, ठीक है। मतलब ये हिंदू धर्म के, लेकिन सीरियसली मैं भी इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये एक मुस्लिम जब इनके पास आए थे ना, तो इन्होंने बड़ी मोहब्बत से ना उनकी बात सुनी थी। चेयर लगता है ख़राब हो रही है। अच्छा, तो व्यूअर्स आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली। इन्हीं की कुछ बातें मीम से, कुछ अपनी ही बातों में ना बेचारे सीधे साधे भोले भाले जो ना फंस के रह गए। तो और एंकर ने पकड़ लिया है इनका झूठ, गोबर वाला। मैं गोबर की बात करूंगा बाद में, पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बाद में इंशाल्लाह पते वगैरह करेंगे। 3 2 1 पिल्ले। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये तो गौ माता का गोबर है। अब पता नहीं आप जर्सी का ले आए कि भैंस का ले आए। अच्छा, अब ये भेद भी हो जाएगा। बिल्कुल भेद है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो आप तो इसके जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, आप तो देखकर बता देंगे कि किसका है। नहीं, ये सब देख के बताने की चीजें नहीं है। देसी गाय का गोबर ही शुद्ध है। लेकिन ऐसे देखकर पता नहीं चलता। नहीं, ये पता चलता है, उसके भी गुण होंगे, पर वो यहाँ पे अब कहाँ लिबर्टी ले आए हम आपके बीच में। तो ये क्या, ये इसको, जैसे अगर कोई शुद्ध आपके जितना जानने वाला नहीं है, उसको शुद्ध के बारे में पता नहीं है, शुद्ध देसी आपने गाय। कहा गोबर का इस्तेमाल करो। हाँ, वो इसका इस्तेमाल क्या सौंदर्य प्रसाधन में कर सकता है? शुद्ध देसी गाय, भैंस का नहीं और जर्सी का नहीं। जर्सी का तो बिल्कुल नहीं, भैंस का तो बिल्कुल नहीं, केवल शुद्ध देसी गाय, वेद लक्षणा। उस गाय के गोबर में गुण हैं, उस गाय के गौमूत्र में, अर्क में गुण हैं, सबके मूत्र में गुण नहीं है। गजब बेइज्जती है। नहीं तो अगर इस तरीके से गोबर आपको कहीं मिले तो उसको सौंदर्य प्रसाधन के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये गोबर खेतों में डाल के खाद बनाने के काम का है, लेकिन जो देशी गाय का गोबर है वह आपके लिए अमृत का। आपने क्या कहा था गोबर के संदर्भ में? क्या आपने इस तरीके के तरीके के भेद बताते हुए कहा था? जरा वो देखते हैं, वो सुनते हैं। एक बार दिखाइए जरा, फिर उसके बाद चर्चा में वापस आते हैं। आपने कभी गाय के गोबर से अपने मुंह को धुला? नहीं। केमिकल युक्त फेस वॉश आप यूज करते हैं, लेकिन शुद्ध गाय का गोबर, इस गोबर से नहाने से चमड़ी का कोई भी रोग हो, मैं गारंटी लेता हूं, चमड़ी संबंधी कोई भी रोग हो, आप गऊ के शुद्ध देसी गाय के दो गोबर से स्नान करेंगे तो आपका चमड़ी का रोग समाप्त हो जाएगा। इतनी ताकत गोबर में है। देखिए, मैंने कहा, और सिर्फ इतनी बात नहीं है, बांझपन का भी इलाज है ये। क्या बोला तूने? तो ये गाय के संदर्भ में आपने कहा, ये बात स्पष्ट है। अब जरा प्रियंका गुप्ता जी ये बताएंगे आपकी कितने बार आपने गोबर से फेशियल किया है, गाय के गोबर से लोगों का? सर, मैंने तो आज तक, जो मेरी इंडस्ट्री है, इसमें मुझे कहीं पे भी पढ़ाया और सिखाया नहीं गया कि गोबर से आप फेशियल कर सकते हो या गोबर से अपनी स्किन को चमका सकते हो। और जैसे कि बाबा जी बता रहे हैं, और अगर ऐसा है तो इसके ऊपर रिसर्च जरूर करना चाहिए। ये अश्विनी जी, आपका कोई इसमें आप एनलाइटन करेंगे क्या? इस तरीके की कोई बात आपके संज्ञान में कभी आई? हाँ, नहीं, एज अ दिस थिंग साइकोलॉजिस्ट मैं बोलूंगा, अगर इन्होंने कहा है तो इनके पास कोई प्रूफ होगा। हाँ, और वो प्रूफ आप सामने लाइए, क्योंकि क्या होता है कि बहुत से लोग जो भी बात करते हैं प्रूफ नहीं। तो अगर आपके पास प्रूफ है, लाइए, लोगों को प्रूफ करके दिखाइए। हमारे शास्त्रों में इसका खूब प्रूफ है। नहीं जी, एक मिनट, मैं शास्त्रों की बात यहाँ नहीं कर रहा, मैं आज के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। क्या आपने ऐसा कोशिश करी और आपको रिजल्ट मिला? और मिला तो उसको शख्स को वापस हम लोगों का एक त्योहार आता है जी, श्रावणी। सुना है आपने? बिल्कुल सुना है। श्रावणी कब आती है? आप बताइए ना, मैं आप सुन रहा हूँ आपकी बात सारी। श्रावणी में हमारे यहाँ सारा समाज, ब्राह्मण समाज को ये निर्देश है, शास्त्रों में लिखा, श्रावणी जब होती है तो हमारे यहाँ गोबर से स्नान करने की परंपरा है। अभी श्रावणी में जो आई, उस श्रावणी में हमने खुद, हमारे हजारों ब्राह्मण, सबने एक साथ। अनिरुद्धाचार्य जी, एक सेकंड उनकी, एक सेकंड। आप जो कह रहे हैं ना, गोबर का स्नान, कई बार वो किमाच नहीं होती थी जो लोगों के शरीर में लग जाती थी, उसमें नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, कई बार विधान है, हो सकता है श्रावणी में भी नहाते, लेकिन इसका सौंदर्य प्रसाधन के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। कोई एम्पेरिकल इसके लिए एविडेंसेस हैं क्या? हाँ, पढ़िए आप शास्त्रों को। नहीं, अगर अब ये कह रहे हैं शास्त्रों को नहीं, मैं शास्त्रों को आप मानेंगे नहीं। शास्त्र की बात ही कर रहे हैं आज। अरे शास्त्र नए होते नहीं, सब पुराने हैं। देखिए, ऐसा मैं शास्त्र की बात इसलिए नहीं कर रहा, नए थोड़ी होते, कोई हमने थोड़ी लिख दिया शास्त्र। शास्त्र में तो बहुत कुछ लिखा है, परंतु आज के संदर्भ में, आज एक मॉडर्न जमाने में, अरे क्या ये चीज होती है? चलिए इससे आगे निकलते हैं। इसका तो ये तो ठीक है कि आप चेहरे पे कुछ और लगा लेंगे, लेकिन जिनको बच्चे ही नहीं हो रहे हैं, वो क्यों आईवीएफ क्लिनिक की तरफ जा रहे हैं? जरा ये देखिए क्या कहा अनिरुद्धाचार्य जी ने, जरा देखिए वो, और उसके बाद इस चर्चा पर लौटते हैं।
जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। अनिरुद्धाचार्य जी, हाँ, आप मैं इस पे बोलूं? आपने ये किस पे एक्सपेरिमेंट किया? खुद पे, दूसरों पे देखा है? आप सही पकड़े हैं। सुनेंगे आप? हाँ। ऐसा है कि सही देखिए, पकड़े जी, वाकई। आप सैकड़ों डॉक्टरों को दिखाइए, यदि सैकड़ों डॉक्टरों को दिखाने के बाद आपको संतान नहीं हो रही है तो आप तो डॉक्टरों से हार गए। डॉक्टर ने मना कर दिया नहीं हो पाएगा। जब सबसे आप हार गए तो एक एक्सपेरिमेंट कर लेने में क्या बुराई है? बात तो सही है। आपने रघुवंशम महाकाव्य पढ़ा होगा, महर्षि कालिदास जी ने उसको लिखा है। भगवान राम के जो पूर्वज थे उनका नाम था दिलीप, उनकी भी कोई संतान नहीं हो रही थी। तब राजा दिलीप ने गौ माता की सेवा की और गौ माता की सेवा से दिलीप के संतान हुई जिनका नाम रघु पड़ा। रघुवंश उनके नाम से आगे चला। यदि राम का वंश गौ माता की सेवा से आगे चला तो हमारा और आपका वंश भी गौ माता की सेवा से चलेगा। तो तब जब नहीं एक सेकंड, जब दशरथ जी को आज भी है, आप जब दशरथ जी को यही समस्या सामने आई, हाँ, तो उनको तो भी यज्ञ कराना, पुत्र काम यज्ञ कराना पड़ा। हाँ, तो वो इस विधा से क्यों नहीं हो गया फिर? क्या बोला तूने? इस विधा से हुआ। आप समझो, दशरथ जी ने यज्ञ कराया तो यज्ञ में क्या लगता है? यज्ञ किससे संपन्न होता है? भैंस के घी से आहुतियां नहीं होती है ना, बकरी के घी से आहुतियां नहीं होती। जब तक वेद लक्षणा गाय का उसमें घी प्रयोग ना होगा तब तक आपका कोई यज्ञ संपन्न ही नहीं होगा। बिना गाय के ना कोई यज्ञ संपन्न हो सकता है, ना कोई पूजा संपन्न हो सकती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? नहीं, लेकिन एक चीज साइंस ये कहता है कि अगर आपने एक खास तरह की परिस्थितियों में खास एक्सपेरिमेंट किया है तो आपको खास रिजल्ट मिलेगा। आप उसको दोहरा सकते हैं। मैंने तो इस रोटी को खाई है, जो मैंने बोला है, मैंने तो इस रोटी को खाया है। मैं नहीं मानता। और हमारे बहुत सारे संत समाज जो जंगलों में रहते हैं आज भी वो लोग ये रोटी खाते हैं। और बहुत होता है, आप प्रयोग कर लीजिए। नहीं, आपके पास कोई प्रयोग है? नहीं, आपके पास कोई प्रयोग है? देखिए, बोलने में हमारे साथ प्रयोग है इसलिए बोल रहे हैं, प्रयोग ना होता तो बोलते नहीं। देखिए, ऐसा कोई भी चीज हम करते हैं उसके साथ प्रूफ लाते हैं कि भाई ये हमारा रिजल्ट है, ये हमारा एग्जाम्पल है। सिर्फ इतना नहीं, गौमूत्र और गाय के गोबर के संदर्भ में कैंसर के इलाज वाला दावा भी किया जाता रहा है। क्या अनिरुद्धाचार्य जी मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ हाँ, डॉक्टर साहब बैठे हैं। मतलब किसी भी स्टेज का कैंसर तक ठीक हो जाता है। गौ माता के मूत्र में, गौ अर्क में इतनी शक्ति है। यदि शक्ति ना होती तो मेडिकल स्टोरों में गौमूत्र क्यों बिक रहा? कुत्ते का मूत्र बिकता भाई। गौमूत्र बिक रहा है तब तो कोई शक्ति है, दम है, तब ना बिक रहा है, वरना कुत्ते का क्यों नहीं बिक रहा है? नहीं, कहीं नहीं, बिकने वाली हर चीज को आप ये मानते हैं कि वो अपने आप में उसके लिए किसी साक्ष्य या प्रमाण की जरूरत नहीं? तो किसी का नहीं बिक रहा गौ माता। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, बिकने वाली हर चीज के संदर्भ में हमको ये मानना चाहिए कि सब्सटेंटिव होती होगी इसीलिए बिक रही है? ना, नहीं, ऐसा नहीं। डॉक्टर अंशुमान, ये कैंसर में आपने आपने एमबीबीएस किया होगा, आपने स्पेशलाइजेशन किया होगा, उसके बाद आप इतने सालों से कैंसर के पेशेंट्स को ठीक कर रहे हैं, कहीं पर आपने गोमूत्र वाला एक्सपेरिमेंट या गोबर वाला एक्सपेरिमेंट किया है? शुरुआत यहां से करें कि हमारा संविधान आर्टिकल 51A सेक्शन H कहता है, सिटीजन ऑफ इंडिया शुड हैव साइंटिफिक टेम्पर। वैज्ञानिक सोच रखना चाहिए। गैर वैज्ञानिक सोच रखना और उसको प्रत्यक्ष प्रमाण बोलना असंवैधानिक बात है और कानून के खिलाफ है, पहली बात। दूसरी बात, जो कैंसर ठीक होने की बात है, चाहे गोबर गाय का हो, भैंस का हो या किसी का हो, गोबर गोबर होगा। लेबोरेटरी की बात इन्होंने कही है, कैंसर ठीक होने की बात कही है। मैं अभी लाइव या रिकॉर्डेड इसमें चैलेंज करता हूं, मरीज इनका मॉनिटर मैं करूंगा, कैंसर है, जांच कराऊंगा, ठीक करें। जिस दिन मरीज ठीक हो जाएगा जांच करके मैं चेक करूंगा, मैं आज से डॉक्टरी छोड़ के इनका चेला बन। बात तो सही है। एक बात मैं दूसरी आपसे जानना, डॉक्टर साहब, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप जाएंगे, संविधान खोलेंगे, देखेंगे, प्रीएम्बल के बाद आपको जो ड्यूटीज और आपके जो राइट्स हैं जहां पढ़ाए जाते हैं, वहीं पर आपकी ड्यूटीज में यह है कि आप हिंदुस्तान में साइंटिफिक टेम्परामेंट को, हम सबकी जिम्मेदारी है कि आप साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देंगे, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देंगे। ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या आप ये बात मानते हैं कि विज्ञान का भी अभी बहुत सारी उन जगहों पर पहुंचना बाकी है जहां शायद हमारे शास्त्र पहले पहुंच चुके हैं? ये बात आप मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल। आप एलोपैथिक दवाइयां खाते हैं कि नहीं खाते हैं? हमें जरूरत है दवाइयों की।
नहीं, आपके आसपास वाले किसी को कभी बीमार हुआ तो आप क्या कहते हैं कि किसको दिखाओ जाकर? हम तो यही कहते हैं डॉक्टर को दिखा लो। और डॉक्टर इसको मानते नहीं है जो आप कह रहे हैं। ऐसा है, देखिए आज के 100 साल पहले तो कोई डॉक्टर नहीं था। 10,000 साल पहले सुश्रुत महर्षि, हाँ ना, आखिर आए तो वेद में ही आ गए ना। आप भी वेद में नहीं है, क्यों? बात समझिए, बात की बात कर रहे हैं तो वेद में ही थे। अरे भाई, भारत का हर डॉक्टर सुश्रुत और चरक का संतान है। हाँ हाँ, भले हम मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करें, आयुर्वेद प्रैक्टिस करें। जी तो व्यूअर्स यार, बहुत ही जबरदस्त वीडियो थी यार, स्पीचलेस। देखिए मेरी तो आवाज भी नहीं निकल रही है कि मैं क्या मतलब सोचने वाली बात है व्यूअर्स यार। ये तो खामोश हो गई है तो अब कुछ बोलेंगे भी नहीं। मतलब यार देखिए, सबसे बड़ी बात, एक गोबर खा रहे हो यार, मतलब ये क्या है? यानी जो गोबर से आप नहाओ, यानी अपने ऊपर लेप करो तो क्या होता है जी? बात सुने, जो फेस वॉश आपने मंगवाया था ना डव का, वो फेंक देना। कल ही 7 बाड़ा है, उसका गोबर लेकर आऊंगा, कहूंगा आज के बाद ना ये हमारी जो स्किन है ना, इसको रोशन करेगा। व्हाट द हेल इज दिस? ये मतलब यार, ये क्या हरकत है यार? देखा जाए तो मतलब कितनी घटिया हरकत है यार। मतलब आप ये देखिए, ब्यूटिशियन भी बैठी हुई है, वो कह रही है कि मैंने डॉक्टर भी बैठे हैं, मतलब हर एक को देखिए उन्होंने बिठाया हुआ है। जो पॉलिटिक्स बैठा उस, देखो मुझे सबसे बड़ी बात, ये पॉलिटिक्स की बात, बड़ी पॉलिटिशियन की बात बहुत जबरदस्त लगी। उसने क्या कहा? उसने कहा आपने एक्सपेरिमेंट किया किसी का? शास्त्रों में लिखा है, सूत्रों में। अबे भाई, ये सब फजूल बातें। अभी कोई है गोबर खा के कैंसर ठीक होगा? गोबर खा के बच्चा पैदा होगा? मौत को छू के टक से वापस। यार खुदा को मान, खुद आपने एक्सपेरिमेंट किया? उन्होंने कहा बिल्कुल किया है, और मैंने रोटी भी खाई। अच्छा एक बात बताऊं, ये राम भगवान की बात कर रहे थे ना कि उन्होंने एक गाय का सेवन किया, उसकी देखभाल की तो बच्चा। ओ भाई देखो, यहीं से पकड़े गए। उन्होंने गाय की देखभाल की थी, ना कि गोबर खाया था। टेंशन नहीं लेने का अपुन है ना। देखभाल करने से तो जाहिर सी बात है यार, एक जानवर की देखभाल करोगे तो अल्लाह खुश होगा, और उसकी खुशी में हो सकता है कि रब्बुल आलमीन ने उसको औलाद दे दी। कुरान पाक का चैप्टर मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह बकरा की आयत है, उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं जिसे चाहूँ बेटा दूँ, जिसे चाहे बेटी दूँ। मतलब ये मेरी एक विश है, कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं बॉय दूँ या गर्ल दूँ, या दोनों को बॉय गर्ल दे दूँ, या दोनों को सिर्फ गर्ल दे दूँ, या सिर्फ 2 बॉय दे दूं। मतलब एक क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जितनी मर्जी, मतलब खाली गर्ल्स दे दूं या खाली बॉयज दे दूं औलाद में, ठीक है? या हो सकता है मैं कुछ भी ना दूं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे हाथ में, ठीक है? मैं जितना चाहूँ औलाद दूं ना दूं, ये मेरे पास है। ये सब फजूल हरकतें, गोबर से होना या ये गोबर खा के होना, गोबर की रोटी। आप एक बात का जवाब दें, मुझे सारी बातें छोड़ें, सिर्फ मुझे एक बात का जवाब दें। सब पढ़े लिखे हैं, सबके हाथ में यूट्यूब है यार। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि जब आप वॉशरूम में जाते हो तो आप भी गोबर निकालते हो, तो वो भी अपने मुंह पे क्यों नहीं मलते हो? उसके वॉशरूम में 10 दफ़ा आप अपने हाथ धोते हो, उसके बाद अपने पूरी बॉडी को साफ करते हो। जब तक आपको ऐसा लगता है कि यार मैं फ्रेश नहीं, यहाँ पे गोबर की बात हो रही है ना, तो शायद इसलिए हम इसी टॉपिक को छेड़ रहे, ठीक है ना? नहीं तो मुझे इस तरह की घटिया बातें करने का शौक नहीं है। आप अपने आप को जब तक उठते नहीं हो, बाहर वॉशरूम से निकलते नहीं, जब तक आपको ऐसा लगता है, आपका मन कहता है यार मैं साफ हो गया हूँ, मेरे हैंड साफ हो गए, मेरी बॉडी के जिस हिस्से से गोबर निकले वो बिल्कुल क्लीन एंड वॉश हो चुका है, टिश्यू को यूज करते हो और शावर को यूज करते हो, बहुत ज्यादा पानी बहाते हो, किस वजह से? पानी वेस्ट करते हो अपने आप को पाक साफ करने। और भाई गोबर, एक इतनी सी भी चीज साफ नहीं होती है उसमें, इतनी सी भी चीज ना गाय का टिश्यू से साफ किया जाता है, ना उसको शॉवर दिया जाता है, ना उस पर वॉश हैंड वॉश लगाया जाता है, ना सोप यूज होता है, और वो तुम खा रहे हो। तो ये जाहिलाना हरकत है। चल बस, तू लायक है क्या काम करने दे? सच में ये आप लोगों का दीन है और इसको फॉलो करते हो तो भाई थैंक गॉड कि आज हम मुस्लिम हैं, और ये घटिया काम से हम लोग पीछे। सीरियसली मैं तो बिल्कुल स्टक हो गई हूँ ना, मतलब सोचने वाली बात है। देखो अब सारी बातें छोड़ें, आपकी जो हिंदू लोग हैं वो भी इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब बैठे हैं, वो कह रहे हैं मैं डॉक्टरी छोड़ दूंगा अगर ये गोबर पेशाब शूब वगैरह जो भी वगैरह सब कुछ है, वो कह रहे हैं मैं अपनी डॉक्टरी छोड़ दूंगा। साथ एक ब्यूटिशियन बैठी है, वो कह रही है मैंने कभी भी घटिया चीजें नहीं देखी है। पॉलिटिशियन बैठे हैं, वो कह रहे हैं यार ये घटिया। तो भाई महाराज जी खुदा का वास्ता ये घटिया पता खत्म करो और लोगों को सीधी लाइन पे लेकर आओ। ये बात नोटेड करें आप यार, पहले आप गाय को जो है गेहूं खिलाए, ठीक है? गेहूं से वो जब उसका हो जाए स्टूल पास, यकीन जाने कि एक एक गेहूं को कैसे इकट्ठा करेंगे? उसके गोबर कैसे क्यों करके उसमें से गोहे करे, रोटी बनाओ, तब तक मैं बताता हूँ, तब तक मुझे कैंसर ठीक नहीं होगा, हो सकता है उसके बाद मुझे कैंसर और एड्स स्टार्ट हो जाए। वो तो बांझपन का भी, वही तो कह रहा हूँ, बांझपन खत्म हो जाएगा लेकिन कैंसर और एड्स मुझे हो जाएगा। फिर उसका भी इलाज है।
फिर उसके लिए मुझे फिर गोबर खाना पड़ेगा, और उस गोबर खाने से कैंसर और एड्स तो खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं लाइलाज हो जाऊंगा। मतलब एक बात कहने की ना, महाराज को भी कोई लफ्ज नहीं मिल रहे थे। महाराज कह रहे थे मैं बोल क्या क्यों यार, असल में पता क्या बात है, इंसान के दिमाग में ना फजूल बातें आती हैं और वो सोचते हैं गंदगी को बढ़ाओ, जितना हो सके बढ़ाओ। और इसी वजह से ना आपका हिंदू धर्म में ये जो ब्राह्मण का धर्म है सबसे गंदा धर्म समझा जाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा गंदगी होती है। आपके हिंदू जो है वो ब्राह्मणों को अच्छा नहीं समझते, वो कहते हैं ये बहुत गंदे लोग हैं। किस वजह से? गोबर की वजह से, यूरेन की वजह से। यार यूरेन पी रहे हो, शर्म करो, कैसी बातें कर रहे हो? वो अर्क है, उसको यूरेन में बोले वो अर्क है, वो अर्क के मैजर है, वो अर्क के झूठ बोल रहा है, वो अर्क के हयात है। मैं वही तो कह रहा हूँ यार, वो अर्क के हयात है, आबे हयात है वो। हाँ आबे हयात है। बंद करो हाथ जोड़ के। हंस नहीं रहे हैं, लेकिन हंसी हम रुक ये नहीं रही है। स्टूपिड्स बने पे बोल रहे हैं, बता रहे हैं, ये हंसी हमारे गुस्से में फील कर रहे हैं। यार मेरी बात सुनो व्यूअर्स, जितने भी चलो ब्राह्मण जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आई विश कि ब्राह्मणों के पास ही वीडियो जाए। यार आपका अपना यूरिन होता है, आपकी बॉडी के किसी पार्ट्स पे लग जाए, आपको नींद नहीं आती जब तक आप उसको साफ ना कर लो। आपके जो कपड़े हैं आप उनको क्या कोशिश करते हो कि यार मैं उस कपड़ों को साफ कर लूँ किसी तरीके से, यूरिन लगे। यार गाय को माता बोल रहे हैं ना, वो माता है उनकी, और माता के भी हम ऐसा काम तो पापा की तरह फिर अगर माता है ना, माता मान रहे हैं तो हम माता का भी ये काम कर सकते हैं, अपनी मदर का हम ऐसा कर सकते हैं। कोई चीज सवाल ही नहीं, अपनी मदर को कोई चीज लेके अपने पे लेप सकते हैं। मतलब गौ माता कह रहे हैं ना, वो एक माँ है, माँ की तरह पूछते हैं उन्हें। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो हम अपनी मदर का ऐसे, आप लोग अपनी मदर का ऐसे करेंगे, ये सब कुछ लेपेंगे अपने ऊपर, या अर्घ पिएंगे आप? यार कसम से इस वीडियो ने व्यूअर्स दिमाग घुमा के रख दिया। सो बस करें, खत्म करो यार गोबर शोबर को। ये ना सामने कल जाके मैं गोबर मलना शुरू कर दूं और मैं अपने रोड पे शुरू हो जाऊं, गोबर बाबा। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर। यार यकीन करो व्यूअर्स, छोटी सी बात कर दो, हमारे घर के पास ना एक बाड़ा है, ठीक है, जहाँ पर गाय होती है, उनका हम दूध लेने जाते हैं, ठीक है। यकीन करें व्यूअर्स, इतनी स्मेल होती है ना गोबर की, गाय की नहीं, इतनी स्मेल होती है ना गोबरों की कि वहाँ पर ना 5 मिनट लगते हैं मे बी वो उसका दूध निकाल के गाय को जो देते हैं, उस 5 मिनट में ना मेरा जीना हराम हो जाए। मैं कहता हूँ यार यहाँ से निकलो, इतनी स्मेल होती है व्यूअर्स। और 2 दिन तक उन कपड़ों से स्मेल नहीं। जी तो व्यूअर्स मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ख्याल रखिएगा, हम दोनों के दीजिए, स्टे विद अस।